दूरदर्शन केंद्र देहरादून के समस्त दर्शकों को नीरज नथानी का सादर अभिवादन। साथियों, आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं अपनी अपनी रचनाओं के साथ में। मेरा पूर्ण विश्वास है कि कवियों की रचनाओं के माध्यम से आपको साहित्य रस का आनंद मिलेगा। मैं आपका परिचय कराता हूँ। आप मेरे बाईं ओर जो बैठी हुई हैं श्रीमती कविता बिष्ट, नेह उपनाम से आप लिखती हैं। बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं आप सुनेंगे, आनंद लेंगे। उसके पश्चात बैठे हुए हैं श्री राजेश डोभाल जी, जो कि ओएनजीसी के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। आपके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। रेडियो स्टेशन में आप लगातार काव्य गोष्ठियों में जाते रहते हैं। उसके पश्चात बैठी हुई हैं श्रीमती रचना वर्मा हरिद्वार से, जो कि कुकरेजा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन में सहायक अध्यापिका हैं और आप टैरो कार्ड और ज्योतिष में भी विशेषज्ञता रखती हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं समूह की ओर से, सभी दर्शकों का, श्रोताओं का। और मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती रचना वर्मा को इन पंक्तियों के साथ में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल। बहुत सुंदर। सभी को मेरा प्रणाम। मैं रचना वर्मा आपके समस्त जो एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, मेरी स्वरचित है। सांझ के ऊपर है। सांझ जीवन की भी सांझ, और जब हम अपने अपने कार्यस्थल से घर लौटते हैं तो उस समय हम कैसा महसूस करते हैं, उसको कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। आपके समस्त प्रस्तुत करती हूँ। आहा कितनी सुंदर है सांझ, आकाश में जाते पक्षियों का शोर, सड़कों पर गाड़ियों की कतार, घर जाने की जल्दी कोई करता है इंतज़ार। आकाश धरती के क्षितिज पर सिमटती सूर्य की किरणें, मध्यम सा होता प्रकाश, निशा सुंदरी से पहले शाम की आहट, आहा कितनी सुंदर है सांझ। बहुत सुंदर। पक्षियों का शोर, गाड़ियों की दौड़, घर जाने की जल्दी कोई करता है इंतज़ार। देखो देखो निशा सुंदरी से पहले शाम की आहट, आहा कितनी सुंदर है सांझ। चले सभी घर जाने को, चले सभी घर जाने को, मन में लेकर यही एक आस, साथ मिलेगा जब अपनों का, फिर होगी नित नूतन सपनों की तलाश। क्या बात। फिर होगी नित नूतन सपनों की तलाश। दीपक वे लाइट की चमक में, मध्यम होता सूर्य प्रकाश, गहन होता अंधकार, संध्या सुंदरी से पहले शाम की आहट, आहा कितनी सुंदर है सांझ। आगे कुछ और शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है कि निशा सुंदरी से पहले शाम की आहट, आहा कितनी सुंदर है सांझ। लौटते कदमों में है भारीपन और मन में है थकान, लौटते कदमों में है भारीपन और मन में है थकान। सपनों के पंखों को मिला थोड़ा सा विश्राम, हृदय है पुलकित क्योंकि घर की देरी देती है सुकून की सौगात, गर्म चाय व भोजन की महक और परिवार का साथ। देता है हिम्मत कि कल फिर होगी सपनों को पूर्ण करने की तलाश। दीपक की लौ, मध्यम सा होता प्रकाश, अंबर पर छाए चांद सितारे, गहन होता अंधकार। और निशा सुंदरी के आगमन से पहले शाम की आहट, आहा कितनी सुंदर है सांझ। बहुत सुंदर। आहा कितनी सुंदर है। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मैं इसके अलावा एक और अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो कोरोना काल में प्रकृति के रूप को देखकर मैंने लिखने की कोशिश की। आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ, और इसका जो शीर्षक है वो है प्रकृति शक्ति रौद्र रूप। शक्ति रौद्र रूप। रौद्र रूप। बहुत सुंदर, अच्छा शीर्षक जी। उदयमान है विद्यमान है, उदयमान है विद्यमान है, विभत्स और विकट स्वरूप आकार में, प्रकृति शक्ति रौद्र रूप श्रृंगार में। उदयमान है विद्यमान है, उदयमान है विद्यमान है, प्रचंड है अपार है, समृद्ध है विस्तार है, प्रभाव में प्रसार में, प्रचार में प्रमाण में। उदयमान है विद्यमान है, उदयमान है विद्यमान है, विलुप्त होती संस्कृति और संस्कार से, विरक्त होती संगति और सुविचार से, विषक्त होती वनस्पति और विहार से, वैयक्तिक होती संपत्ति और सम्मान से,
विशुद्ध है बीमार है, वृद्ध है विकार है, विशुद्ध है बीमार है, वृद्ध है विकार है, आभाव में, आभास में, आकार में, आचार में, विद्यमान है, उदयमान है, विद्यमान है, उदयमान है, वैधव्य और वीरान स्वरूप आकार में, प्रकृति शक्ति रौद्र रूप श्रृंगार में, उदयमान है, बहुत सुंदर, विद्यमान बहुत है, बढ़िया। उदयमान है, विद्यमान है, विस्मृत होते अपने तेज और ज्ञान से, विकृत होते अपने आचार और विचार से, विशुद्ध होते अपनी गति और रिवाज से, विरक्त होते अपनी उन्नति और उत्थान से, उष्ण है, उदास है, उदंड है, उन्माद है, चीख में, चित्कार में, चुराने में, चुनाव में, विद्यमान है, उदयमान है, विद्यमान है, उदयमान है, विकृत और विकराल स्वरूप अंगार में, प्रकृति शक्ति रौद्र रूप श्रृंगार में, उदयमान है, विद्यमान है, विभत्स और विकट स्वरूप आकार में, वैधव्य और वीरान स्वरूप प्रकार में, विकृत और विकराल स्वरूप अंगार में, प्रकृति शक्ति रौद्र रूप आकार में, उदयमान है, विद्यमान है, क्या यथार्थ, उदयमान है, यथार्थ, बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद श्रीमती रचना वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई कोरोना के ऊपर भी, और पहली वाली रचना भी संध्या को ढलने वाली रचना, जिसमें बताया कि दैनिक जीवन की संध्या भी और जो वास्तविक संध्या किस तरह ढलती है। बहुत ही अच्छा शब्द चित्र आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत बधाई है आपको। अब जैसा कि मैंने आपको परिचय दिया था, हमारे बीच में राजेश डोभाल जी हैं और ONGC से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, साथ में आप पिस्टल के भी निशानेबाजी, एयर पिस्टल में भी और क्या कहते हैं फ्री पिस्टल में भी आपने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, ये देहरादून के लिए भी गौरव का विषय है। तो पिस्तौल के साथ में आप पुस्तक भी धारण करते हैं और अपनी कविताओं से भी निशाने साधते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि आसमां ओढ़ के धरती को बिछा लेते हैं, आसमां ओढ़ के धरती को बिछा लेते हैं, ये जिंदगी हम तुझसे ऐसे भी निभा लेते हैं, और कुछ लोग हमसे इसलिए खफा रहते हैं कि हम हवा के खिलाफ चिरागों को जला लेते हैं। बहुत सुंदर, वाह। स्वागत है आपका। नमस्कार सभी श्रोताओं का नमस्कार। नए अंदाज में, वाह, नए अंदाज में मैं आज तुम्हारे सामने आया हूँ। बढ़िया। नए अंदाज में मैं आज तुम्हारे सामने आया हूँ। मैं खाली हाथ हूँ, बेशक दिल में प्यार बहुत सुंदर, वाह भाई वाह। वाह। मैं खाली हाथ हूँ, बेशक दिल में प्यार लाया हूँ। नए अंदाज में, नए अंदाज में, तुम्हारे घर में हो खुशियाँ, क्या कहने, तुम्हारे वाह। घर में हो खुशियाँ, हमारे घर भी हो खुशियाँ। वाह, तुम्हारे घर में हो खुशियाँ, हमारे घर में भी खुशियाँ। दुआएं मांग के उससे तुम्हारे पास बहुत सुंदर। आया। वाह भाई वाह, दुआएं मांग के उससे सकारात्मक तुम्हारे सोचे। बहुत पास बढ़िया। आया हूँ। नए अंदाज में, नए अंदाज में। एक हमने अपनी पत्नी के ऊपर सादगी के ऊपर लिखी, उनकी क्या बात, वाह, क्या कहने, स्वागत स्वागत है, है आपका, स्वागत। स्वागत है। तुझसे भी खूब सूरत है सादगी तेरी, वाह। तुझसे भी खूब सूरत है सादगी तेरी। मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ देख कर सादगी तेरी। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। तुझसे भी खूब सूरत है सादगी तेरी। मैं चकाचौंध की दुनिया में उड़ता ही रहा, मैं
मैं चकाचौंध की दुनिया में उड़ता ही रहा, झिलमिलाती हुई तितलियों में रहता था घिरा। अब रुका हूँ देख कर सादगी तेरी, अब रुका हूँ देख कर सादगी तेरी। बढ़िया। यूं जमाने में सैकड़ों अफसाने हैं, यूं जमाने में सैकड़ों अफसाने हैं, दिल लगाने के हजारों ठिकाने हैं। मुझको भाती है बस सादगी तेरी, मुझको भाती है बस सादगी तेरी। लोग परवाह करें या वो परवाह न करें, लोग परवाह करें या वो परवाह न करें, अपनी महफिल में मुझको शामिल न करें। मैं तो जी लूँगा देख कर सादगी तेरी, तुझसे भी खूब सूरत है सादगी। वाह वाह, क्या कहना है, क्या बहुत मोहब्बत सुंदर का अंदाज डोभाल है, जी, बहुत सादगी ही तेरी बढ़िया। तुझसे भी खूबसूरत। बहुत सुंदर राजेश जी। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बुलाते हैं, यहाँ पर हमारे बीच में हैं श्रीमती कविता बिष्ट, जैसे मैंने बताया आप नेहोप नाम से लिखती हैं। मैं इन पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। देवी होकर बंधी हुई है, देवी होकर बंधी हुई है औरत नेकी बदियों से, देवी होकर बंधी हुई है औरत नेकी बदियों से, इसकी आंखों में आता है पानी सारी नदियों से। क्या कहने, क्या क्या कहने, बात है। बहुत ही देवी बढ़िया। होकर बंधी हुई है औरत नेकी बदियों से, बहुत इसकी सुंदर। आंखों में आता है पानी सारी नदियों से, और औरत के मन तक जाग पाना पुरुषों की औकात नहीं, पर्दे के पीछे से औरत झांक रही है सदियों क्या से। कहने सर, क्या पर्दे कहने। के पीछे से औरत बहुत झांक ही रही है सुंदर, सदियों बहुत ही से। सुंदर। रचना जी आपका स्वागत। बहुत सुंदर आपने मुझे पंक्तियां प्रेषित की और बहुत सुंदर आप संचालन कर रहे हैं जी मैथानी नहीं जी। कोई बात नहीं। सभी दर्शकों को मैं कविता बिष्ट नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। कुछ चाहते रखती हूँ नैथानी जी, तो वही मैं 4 पंक्तियाँ पहले प्रेषित करती हूँ। चाह यही मैं किसी मंच की, चाह यही मैं किसी मंच की शोभा का श्रृंगार बनूं, वाह। चाह यही है भाव सृजन के सपनों का अभिसारी बनूं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाह यही है श्रोताओं की नेह धूल हो माथे पर, तो इस पावन काव्य कला की जोगन या कविता का सारे बनूं, वाह। मैं या कविता का सारे बनूं। देवभूमि उत्तराखंड से आती हूँ, देवभूमि को नमन करती हूँ और एक छंद कुंडलिया छंद प्रेषित करती हूँ। स्वागत है। सुनिएगा। हिम आलय के भाल पर चांदी सी दीवार, देख प्रफुल्लित तन हुआ ने हृदय सुकुमार, ने हृदय सुकुमार बजी मन में शहनाई, नमन करूं सब देव खिले हर पल तरुणाई, बहे भक्ति की धार बहे भक्ति की धार जहाँ शिव शिव का आलय, तपस्थली का गे वही है या हिमालय हो, तपस्थली का गे वही है या हिमालय। तो ऐसा मेरा उत्तराखंड, मेरा धुन है, ऐसा उत्तराखंड है। आगे मैं
श्रृंगार लिखती हूँ, कविता लिखती हूँ और कविता को ही अपने शब्दों में पिरो के एक छोटी सी गजल आप लोगों के सामने प्रेषित करना चाहूंगी कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसे अपने शब्दों को सजाती हूँ कविता के रूप में। सुनिएगा। कविता हूँ बहारों की तरह सजती हुई उपहार है कविता। वाह वाह। बहारों की तरह सजती हुई उपहार है कविता। हवा के संग बहती सी नदी की धार है कविता। हवा के संग बहती सी नदी की धार है कविता। खिली हो डालियां मधुमास कर आती निकुंजों में। वाह, क्या चित्रण है। गुलाबों की तरह महकी गले का हार है कविता। गुलाबों की तरह महकी गले का हार है कविता। बहुत सुंदर नथानी जी, और कविता क्या है मैं आगे कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कभी बेटी बनी चंचल मधुर झनकारी है कविता। वाह वाह। कभी बेटी बनी चंचल मधुर झनकार है कविता। कभी माँ के रगों में भावना की तार है कविता। वतन के प्रेम में रंगी कभी इतिहास में खोई। कभी इतिहास में खोई। वतन के रंग में रंगी कभी इतिहास में खोई। शहीदों को लिखा पैगाम का अभिसार है कविता। कभी शहीदों को पढ़ा पैगाम का अभिसार है कविता। और कविता क्या है, एक मक्ता रखती हूँ। मोहब्बत में कभी बहकी हुई उद्गार है कविता। मोहब्बत में कभी बहकी हुई उद्गार है कविता। मधुर लय ताल के संगीत का संसार है कविता। मधुर लय ताल के संगीत का संसार है कविता। श्रृंगार लिखती हूँ नथानी जी, तो मैं कुछ 4 पंक्तियां और रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। इश्क में एहसासों की इनायत फिर नहीं जाती। इश्क में एहसासों की इनायत फिर नहीं जाती। वफाओं के झरोकों से शराफत फिर नहीं जाती। वफाओं के झरोकों से शराफत फिर नहीं जाती। बहारें झूम कर जब नेह बंधन हित मचल जाए तो जिसकी की इबादत वह इबादत फिर नहीं जाती। वह इबादत फिर नहीं जाती। रचना जी सुनिएगा, आगे कहती हूँ। बहारें झूमती हैं जब हृदय में फूल खिलते हैं। उठे जब शोखियां मन में मिलन हित दिल मचलते हैं। पहाड़ों पर घटा काली बरस कर जब मचल जाए। क्या चित्रण है। तभी तो नेह पथ पर अंकुरित अनुबंध पलते हैं। तभी तो नेह पथ पर अंकुरित अनुबंध पलते हैं। इश्क मोहब्बत की बात करती हूँ, तो 4 पंक्तियाँ इश्क के नाम रखती हूँ, सुनिएगा डोभाल जी। जी बहुत सुंदर। इश्क में इश्क की भावना गई। इश्क में इश्क की भावना गई। हिचकियों में सजन की सदा गई। इश्क में इश्क की भावना गई। जल उठे सब दिए प्रेम पथ के लिए। प्रेम में है अब पूर्णता गई। इश्क में इश्क की भावना गई। बहुत आभार आप सभी दर्शकों का। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जो कविता स्वयं साक्षात उपस्थित है कविता बहुत करने के लिए, उनका नाम से आप लोगों ने सुना, बहुत धन्यवाद। जैसा आपने अभी देखा कि जोशीमठ में और कर्णप्रयाग में पूरी हिमालय बेल्ट में आप देख रहे हैं कि दरारें पड़ रही हैं, दरक रहे हैं नगर के नगर,
और लोग बड़ा खौफजदा हो रखे हैं कि जी कैसे जी क्या बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो लोगों को विस्थापित भी किए करने की बात आ रही है। तो मैंने एक रचना लिखी है, क्या है, जोशीमठ हूँ। स्वागत ये है। समझिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जोशीमठ बोल रहा है। जी 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 अब बिल्कुल, देखिएगा, स्वागत है आपका। मैं जोशीमठ सुबक रहा हूँ, मैं जोशीमठ सुबक रहा हूँ, तुम्हारी करनी भुगत रहा हूँ। क्या कहना है? मैं जोशीमठ सुबक रहा हूँ, तुम्हारी करनी भुगत रहा हूँ, अंदर अंदर धसक रहा हूँ, धीरे धीरे खिसक रहा हूँ। मैं जोशीमठ सुबक रहा हूँ, वाह क्या बात, क्या बहुत सुंदर। क्या मैं जोशीमठ मार्मिक। सुबक रहा हूँ, अंदर अंदर धसक रहा हूँ, धीरे धीरे खिसक रहा हूँ। मैं जोशीमठ सुबक रहा हूँ, हर कोने में सुरंग बिछाकर, हर कोने में सुरंग बिछाकर, वक्षस्थल पर चीर लगाकर, हर कोने में सुरंग बिछाकर, वक्षस्थल पर चीर लगाकर, तुमने अनगिनत बांध बनाए, रोकी मेरी अविरल धाराएं, इन बंधनों में कसक रहा हूँ। जोशीमठ हूँ, सुबक रहा हूँ, अंदर अंदर धसक क्या रहा बात हूँ, धीरे धीरे खिसक रहा हूँ। मार्मिक, बहुत ही सुंदर। मेरी अनदेखी करी पीड़ाएं अपने विकास के लिए, जी जी मेरी अनदेखी करी पीड़ाएं, तोड़ी अनेक चट्टान सिलाएं, विस्फोटों से आघात लगाकर, काटी मेरी कोमल भुजाएं, अब हिस्सा हिस्सा दिलक रहा हूं, अंदर अंदर धसक रहा हूं, धीरे धीरे खिसक रहा हूं। मैं जोशीमठ सुबक रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। अब इसमें कुछ स्थान आएंगे जो कि जोशीमठ के आसपास के, देखिएगा। जी स्वागत है। हेलंग टंगड़ी पाखी पुकारे, स्थानों के नाम है। हेलंग टंगड़ी पाखी पुकारे, लक्ष्मण जी का जीवन दाता, द्रोणागिरी औषधि प्रदाता, कभी संजीवनी जुगत रहा हूं, अब स्वयं रुग्ण हो रीत रहा हूं, तुम्हारी करनी भुगत रहा हूं। जोशीमठ हूं, सुबक क्या रहा कहने, हूं, क्या कहने। अंदर अंदर धसक रहा हूं। कभी ज्योतिर्मय ज्योत रहा हूं, प्राचीन काल में, कभी ज्योतिर्मय ज्योत रहा हूं, सात्विक दर्शन सोच रहा हूं, सतोपंथ की पगडंडी में बद्रीनाथ की ओट रहा हूं, अलकनंदा सा नवल रहा हूं, धौली सा मैं धवल रहा हूं, अब पीर वेदना सिचक रहा हूं, धीरे धीरे खिसक रहा हूं। मैं जोशीमठ सुबक रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नीति मलारी बाड़ा हाथी, ये भी सीमांत हमारे क्षेत्र जी, हैं, जी। चीन से मिले हुए। जी, जी। नीति मलारी बाड़ा हाथी, क्या बोलूं फटती है छाती। नीति मलारी बाड़ा हाथी, क्या बोलूं फटती है छाती, सोती सुंदरी पूछ रहा हूं। वहां पे एक सोती सुंदरी का पर्वत है। सोती सुंदरी पूछ रहा हूं, आत्महंता क्यों बने हो, आत्महंता क्यों बने हो, देहोसर को भटक रहा हूं, तुम्हारी करनी भुगत रहा हूं। मैं जोशीमठ सुबक रहा हूं। बहुत सुंदर, यथार्थ पर आपने बहुत सुंदर। काक भुसंडी सरोवर थाती, काक भुसंडी सरोवर थाती, शीत सरीखी औली घाटी, ज्योत्सना से भरा रहा हूं, सदा सभी के संग रहा हूं, तप्त कुंड में खौल रहा हूं, तपोवन में डोल रहा हूं, एक एक चिट्ठा खोल रहा हूं, सले ओंठों से बोल रहा हूं, क्रोध अग्नि से भभक रहा हूं, अंदर अंदर खिसक रहा हूं। जोशीमठ हूं, सुबक रहा हूं। जोशीमठ हूं, बहुत सुबक बढ़िया, रहा हूं। बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर। तो बहुत जब अच्छी हम लोग सुंदर, मानव आपने यथार्थ बहुत ही सुंदर लिखी। मानव जब प्रकृति के विरुद्ध ऐसे कार्य करता है जो जी, कि जी। प्रकृति को स्वीकार्य नहीं होते हैं, तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। अच्छा, एक अगली जो मेरी रचना है, हम कविता करते किसके लिए हैं? जी क्यों आप तो कविता हैं, आपका नाम भी कविता है, तो हम कविता और क्यों रचना करते हैं? दोनों है। जी, रचना कविता दोनों। हर रचना। जी तो मैं कविता किसके लिए लिखता हूँ? माफ करना, माफ करना, मैं कविता उनके लिए नहीं लिखता। माफ करना, मैं कविता उनके लिए नहीं लिखता जिन्हें उजाले के बावजूद नहीं दिखता। क्या बात है। माफ करना, मैं उनके लिए कविता नहीं लिखता जिन्हें उजाले के बावजूद नहीं दिखता, जो अखबार की बुरी से बुरी खबर भी सहजता से पढ़ जाते हैं, जो अखबार की बुरी से बुरी खबर भी सहजता से पढ़ जाते हैं, नहीं महसूस करते कोई बेचैनी, न छटपटाते हैं किसी हादसे के खून के छींटे, जिन्हें नहीं डराते हैं, जो पड़ी लाश पर नजर डालकर निर्विकार भाव से आगे बढ़ जाते हैं। मैं उनके लिए कविता कतई नहीं लिखता। मेरी कविता के वे असल हकदार हैं, मेरी कविता के वो असल हकदार हैं जो इंसाफ इंसानियत के पैरोकार हैं, जो जुल्म व सितम के खिलाफ हाथ में मशाल लिए लामबंद हैं, जो अंधेरों में रोशनी के लिए फिक्रमंद हैं, जो दबे कुचले जरूरतमंद हैं, जो अमीरों की खातिर अपनी मेहनत उधार देते हैं, जो कई रातें भूखे गुजार देते हैं, जिनकी मंजिलें दूर रास्ते बंद हैं, फिर भी वे तस्वीर बदलने के ख्वाहिशमंद हैं, जो इंकलाब के लिए आवाज करते बुलंद हैं। हाँ, उनके लिए मेरे पास कुछ चंद धड़कते गीत, कुछ सुलगते छंद हैं, कुछ सुलगते छंद हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक रचना और मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। जी स्वागत है। हम सभी की शुरुआत जो होती है प्रातःकाल अखबार से होती है। जी जी
जब उठते हैं तो हमको अखबार चाहिए, चाहे टेलीविज़न आ गया है, मोबाइल आ गया है और इंटरनेट आ गया है, लेकिन अखबार की उपयोगिता कम नहीं हुई है। जी तो यूँ समझ लीजिए कि मैं नीरज नथानी नहीं बोल रहा हूँ, अखबार बोल रहा है। जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं हाँ अखबार हूँ। हाँ जी हाँ, मैं अखबार हूँ, वक्त का पहरेदार हूँ, हर किसी की खबर लेने, हर किसी को खबर देने का पूरा जिम्मेवार हूँ। हाँ जी हाँ, मैं अखबार हूँ। अखबार हो। किसी को 2 वक्त रोटी हूँ, किसी को 2 वक्त रोटी हूँ, किसी को खरी खोटी हूँ। कोई मेरे पीछे ऐश करता है, कोई पक्का सबूत सा पेश करता है। गली शहर हर कहीं डोलता हूँ, सच बोलता हूँ। है बेशक ओट नहीं, पर सच बोलता हूँ, नकाब नोचता हूँ। वैसे तो अनमोल हूँ, बिकता हूँ 2 रुपये में, वैसे अनमोल हूँ। है बेशक ओठ नहीं, पर रखता बोल हूँ। भिखारी की थाली हूँ, बच्चों की पतंग हूँ। भिखारी की थाली हूँ, बच्चों की पतंग हूँ। किताबों के संग हूँ, पुस्तकों के साथ हूँ। कोई अलमारी बिछाता है, पुस्तकें सजाता है, सच में बड़ा आनंद आता है। साहित्य से अपना भी नाता है। कोई पेट काट कर, कैंची चलाकर लिफाफे बनाता है, चूल्हा जलाता है, सरे बाजार नजर आता हूँ, पर्यावरण के खिलाफ आवाज लगाता हूँ। किसी जमाने में खास खबरों के साथ छोटे विज्ञापन भी छापता था। आज आर्थिक दौर में, बदले बाजार में, विज्ञापनों के दम घोटू साए में खास खबरें भी तंग हाल निकालता हूँ। मजबूरी मानता हूँ, लेकिन स्टारों का पुलिंदा भर नहीं हूँ। गलतफहमी मिटा दें, विज्ञापनों पे जिंदा नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही खाए हैं कई झटके, फिर भी खड़ा हूँ, अंगद सा अड़ा हूँ। खाए हैं कई झटके, फिर भी अड़ा हूँ, अंगद सा खड़ा हूँ। जुल्म सितम के खिलाफ सदा लड़ा हूँ। पत्रकारों की शान हूँ, कलमकारों की पहचान हूँ। खंजर सी धार हूँ, पैना हथियार हूँ। हाँ जी अखबार हूँ, हाँ जी अखबार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये आज की हमारी काव्य गोष्ठी थी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को रचनाएं पसंद आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।